यहां मंच पर उपस्थित आदरणीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी, उन्हीं के साथ यहां मंच पर उपस्थित दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय जी, दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष बड़ी बहन राखी बिरलान जी, हमारे SC/ST विंग के अध्यक्ष और करोलबाग से विधायक बड़े भाई विशेष रवि जी, अम्बेडकर नगर से विधायक बड़े भाई अजय दत्त जी, हमारी विधायक राजकुमारी ढिल्लो जी, बड़े भाई जैस्मीन शाह जी और समस्त यहां बैठे हुए हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्ता, सभी को मेरा नमस्कार, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज पूरा विश्व मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहा है। और जब जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा शुरुआत बाबा साहब के नाम से की जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया, एक ऐसा महाग्रंथ दिया जो सबकी बराबरी की बात करता है, सबको समानता की बात करता है, हर वर्ग को, हर जाति के उत्थान की बात करता है। वो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान जो आपको वोट देने का अधिकार देता है। साथियों, लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं तो आज इस देश के अंदर तानाशाही अपनी चरम पर है। आज इस देश के अंदर तानाशाहों की तानाशाही चरम पर है और वो बड़े घमंड के साथ एक बात कहते घूम रहे हैं जगह जगह। वो जगह जगह मोहल्लों में जाते हैं, एक बात कहते हैं, हर मंच पे खड़े होते एक बात कहते हैं अब की बार हमें 400 पार सीटें चाहिए। कोई पत्रकार उनसे पूछता है आपको 400 पार क्यों चाहिए, तो वो बताते हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना है। सोचिए साथियों, उन लोगों की मानसिकता आज कैसी हो चुकी है। वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं उनको नफरत क्यों है बाबा साहब के संविधान से। यह संविधान तो इस दुनिया का सबसे शानदार संविधान है। यह ग्रंथ तो दुनिया का सबसे बड़ा महाग्रंथ है। आखिर भाजपा के लोगों को, RSS के लोगों को ऐसी क्या टेंशन है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। तो मुझे समझ में आया साथियों, वो इसलिए इसको बदलना चाहते हैं क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है और भाजपा के लोग महिलाओं से नफरत करने का काम करते हैं। वो लोग इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि यह संविधान इस देश के दबे कुचले लोगों को इस देश की मुख्य धारा में लाने की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है और ये इस देश के दबे कुचले आदिवासी समाज से नफरत करने का काम करते हैं। यह संविधान इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सबको अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और RSS वाले वो सर्वधर्म को मानने वाले लोग नहीं है, इसलिए वो इस देश के संविधान से नफरत करते हैं। लेकिन साथियों, आज ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ऐ मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, ऐ मेरे बुद्धिजीवी लोगों, अगर मेरे कारवा को आप आगे ना ले जा पाओ तो मेरे कारवा को रुक पीछे में मत जाने देना। ये बाबा साहब ने कहा था। कहा था, नहीं कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरे कारवा को पीछे मत जाने देना, अगर तुम इसको आगे ना ले जा पाओ तो पीछे मत जाने देना। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आंच आएगी तो आप समझ लो कि हमारे ऊपर आंच आएगी, हमारे परिवार पे आंच आएगी। अगर आज हम लोग जिंदा हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जिंदा है। तो आज ये लड़ाई, एक तरफ वो तानाशाह है जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और एक तरफ इस मंच पे बैठे हुए देशभक्त लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं। ये लड़ाई दो लोगों के बीच में है। तो मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मैं प्रतिज्ञा लेके जाता हूं और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो बाबा साहब के संविधान को मानता है, इस देश के लोकतंत्र को मानता है, उस हर व्यक्ति को बाबा साहब की जयंती के दिन बाबा साहब की तस्वीर पे पुष्प अर्पित करते समय
ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि अगर बाबा साहब के संविधान की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग, जो हम बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सबको यह प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो हम अपनी गर्दन तो कटवा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। हम सबको एक कसम लेनी पड़ेगी, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। सब लेंगे ये प्रतिज्ञा, सब तैयार है प्रतिज्ञा लेने के लिए। ये प्रतिज्ञा लेके आज यहां से जाइएगा और जितने लोग सुन रहे हो सब प्रतिज्ञा लीजिएगा। एक तरफ वो तानाशाह देश की चुनी हुई सरकारों को गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक ऐसे मुख्यमंत्री, दिल्ली के ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ऐसे देश के नेता जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का काम किया, जिन्होंने दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के बेहतरी के लिए करने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का वो सपना कि गरीब का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़कर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, आज ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया, तानाशाही के दम पे करने का काम किया। आज हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उस तानाशाही का हम सबको मिलकर जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी जिन्होंने बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम किया है, भाजपा वालों में दम नहीं है किसी स्टेट के अंदर दिल्ली जैसी योजना लेके आ पाए, कहीं के सरकारी स्कूल शानदार कर पाए, कहीं की बिजली अच्छी कर पाए, महिलाओं के लिए कुछ कर पाए। इसलिए वो चाहते हैं कि उस विचार को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, आज आप सबसे मैं यहां विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप सबको अपने वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। आप सबको वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। आप सबको समझना पड़ेगा कि आज ये तानाशाह सरकार कैसे तानाशाही के दम पे देश को चलाने की कोशिश कर रही है, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के माध्यम से। तो उस वक्त पे आपका एक ही हथियार काम आएगा। आप रोड पे निकलते हो तो आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, आप विरोध करते हो तो आप पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को पता था कि अगर मेरे लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होंगी, उनके परिवार को परेशान किया जाएगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने आपको एक अधिकार दिया है, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको एक हथियार दिया है। वो हथियार क्या है बताओ? क्या अधिकार हथियार है? वो आपके वोट का हथियार है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो हथियार आपको दिया है, जो अधिकार आपको दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करना है। और 25 तारीख को इस तानाशाही सरकार को इस देश से उखाड़ के फेंकने के लिए संकल्प आप लोगों को लेना पड़ेगा, आप सबको लेना पड़ेगा कि तानाशाही सरकार इस देश से उखड़ के फेंकने का काम करना पड़ेगा। और एक आप सबको यह संकल्प लेके आज जाना पड़ेगा। और एक शायरी के माध्यम से अपनी बात कहूंगा कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया। यह शायरी मनीष सिसोदिया जी ने कही थी, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा में क्रांति लेकर आए। जब दिल्ली विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। तो हमें जो मुकद्दर मिला है बाबा साहब के संविधान से मिला है। और अतिशी मैम भी हमारे बीच में आ गई हैं, उनका भी एक बार जोर ताली स्वागत करें सभी साथी। तो ये मुकद्दर जो हमें मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। और अब की बार हम सबको मिलकर ये तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी साजिशें की थी, और जब बाबा साहब अंबेडकर थे तो उनके खिलाफ भी बहुत सारी साजिश रचने का काम इस देश के अंदर किया गया था। लेकिन ना उस समय पे बाबा साहब अंबेडकर रुके थे, और ना आज बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने वाले अरविंद केजरीवाल रुकेंगे, समझ लीजिएगा। वो भी बाबा साहब के मिशन को ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। वो रुकने वाले नहीं है, ना वो झुकने वाले, ना दबने वाले, ना हमारा कोई साथी दबने वाला है, ना झुकने वाला है। और एक बात और बता दूं, जो लोग आज इस देश के तानाशाह के सामने झुकेंगे, जो लोग ईडी और सीबीआई के सामने झुकेंगे, ये देश याद रखेगा,
ये लोग याद रखेंगे कि जब एक तरफ एक तानाशाह खड़ा था बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के लिए, तो कुछ उसकी तानाशाही के आगे झुक गए थे, लेकिन जो लोग खड़े रहे वो सच्चे अंबेडकरवादी थे, वो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले थे, वो देश के लोकतंत्र को मानने वाले थे, और वो देश के भगत सिंह जी के सबसे सिपाही थे, वो पक्के देशभक्त थे। तो आज हमें गर्व है कि हम उनकी तानाशाही के सामने डट के खड़े हुए हैं, ना बिके और ना कभी बिकेंगे कह के जा रहा हूं। हम मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ और अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी जो बाबा साहब के सपने को पूरा कर रहे हैं, उनके साथ इसी तरह से मजबूती की तरह से चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और जो बिकेंगे उन्हें समाज याद रखेगा, ये देश याद रखेगा कि कैसे डर के भाग गए वो लोग जो डरपोक थे, वो लोग डरपोक से जो तानाशाही से डर के भाग गए। हम चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, ना दबने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। जय भीम, जय सभी।